हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो सभी कोई जल्दी से लाइव आ जाएंगे। लाइव क्लासेस में सभी कोई जल्दी से आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो गया है, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे मस्ट आपका जो करेंट अफेयर विथ स्टेटिस जीके जो दिया जाता है, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। लेकिन आज का मोस्ट आपका मिलेगा जो एनटीपीसी में टपक रहा है, छप रहा है आपका, जो भारत की प्रमुख योजनाएं जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया, भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया, वो सभी योजनाएं आज मैं 30 लेकर आया हूँ। 30 प्रमुख योजनाएं और 20 से 25 आपको भारत का प्रमुख मंदिर जो आपका एग्जाम में टपक रहा है। दोनों पूछ रहा है आपका भारत की प्रमुख योजनाएं और मंदिर, ये दोनों मोस्ट है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो मैं आज उसका ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया हूँ। तो आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे, क्योंकि कतई जहर वाले सवाल है, सभी मोस्ट है, टपकेगा छपेगा आपको एनटीपीसी में कोई ना कोई शिफ्ट में। तो इस योजनाओं को नोट करते जाएंगे और प्रमुख मंदिर को भी। तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट सभी को। क्लास स्टार्ट हो गया, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है, सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। जल्दी से आ जाएंगे फटाफट, लाइव क्लासेस में जुड़ जाएंगे। बाबा के पिटारा में मोस्ट करंट अफेयर आपका प्रमुख योजनाएं और प्रमुख आपका मंदिर जो सभी कतई जहर वाले हैं, एकदम तहस नहस परीक्षा हॉल में टपकेगा छपेगा आपका जी। तो आज का मोस्ट जो लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे शुरू से अंत तक, और लाइक कर देंगे फटाफट। और हमारे यूट्यूब चैनल गेट अप कॉम्पिटेटिव क्लास पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे जी। शुरू करने से पहले कहा गया है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है जी। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है जी। तो बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक। बाबा के पिटारा में मास्ट आपका मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का मास्ट पहला जो आपका क्या सवाल बोलता है जी। फटाफट लाइव में आ जाएंगे आप लोग, लाइव आ जाएंगे फटाफट, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है जी। आज का मास्ट जो प्रमुख योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है जी, बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। आप शुरू से अंत तक इसी तरह बने रहेंगे जी। सभी मास्ट है, कतई जर वाले सवाल है। तो पहला सवाल क्या बोलता है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो कब चलाया गया था, ये सवाल आपका जी। आज आपका प्रश्न आंसर साथ में है, आपका एक ही साथ दिया गया है। तो नोट करते जाएंगे और RNR कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। आपका एग्जाम में टपकेगा छपेगा जी, बिल्कुल। तो बता देंगे सवाल क्या बोलता है यहाँ पे। सवाल आपका है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक कब चलाया गया था, ये सवाल आपका है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 21 अगस्त 2014 जी, याद रखेंगे 21 अगस्त 2014 को। आपका एग्जाम में पूछ रहा है एक ठो, इसलिए याद रखेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे जी। दूसरा सवाल क्या आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलाया गया, ये सवाल आपका है जी। इसमें से आपका एग्जाम में एनटीपीसी में टपक रहा है, इसलिए मैं आज आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेज लेकर आया हूँ। प्रमुख योजनाएं और भारत का प्रमुख मंदिर जी, जरूर बताएंगे लास्ट में। इस लाइव क्लास खत्म होने के बाद कैसा लगा आज का जी, बताएंगे जरूर लास्ट में आप लोग। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलाया गया, ये सवाल आपका है। तो 28 अगस्त 2014 जी, याद रखें 28 अगस्त 2014 को चलाया गया था जी। नेक्स्ट क्या आपका है, नेक्स्ट क्या आपका कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब चलाया गया, ये सवाल है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अंत्योदय योजना कब चलाया गया, ये सवाल है। तो याद रखें 25 सितंबर 2014 जी, याद रखें 25 सितंबर 2014 सभी मोदी सरकार द्वारा योजनाएं चलाया गया है जी, याद रखेंगे। सभी जो योजनाएं चलाया गया है वो आपका जो नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है। तो इस तरह आप याद रखेंगे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब चलाया गया, तो 25 सितंबर 2014 जी, याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट,
चौथे नंबर सवाल पर जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आज का मोस्ट है, सभी सवाल कतई जर वाले सवाल है। चौथे नंबर सवाल क्या बोलता है कि आपका स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया गया, ये सवाल है। जी मोस्ट है, ये हमेशा एग्जाम में टपकता है, छपता है। तो याद रखें, स्वच्छ भारत जो आपका अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया वो आपका 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया है। जी महात्मा गांधी के जयंती पर जो आपका 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं वर्षगांठ मनाया गया। जी याद रखें, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। जी स्वच्छ भारत मिशन, अगर आपसे पूछे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर तो अमिताभ बच्चन। जी याद रखें इस तरह। तो चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या बोल रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जी कब चलाया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब चलाया गया, तो 11 अक्टूबर 2014 को। जी याद रखें, 11 अक्टूबर 2014 को चलाया गया आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। जी याद रखें इस तरह। नेक्स्ट चलते हैं आपका 6ठे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, आप फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट है। जी आज का मोस्ट आपका जो एक योजनाएं जो लेकर आया हूं आप लोग के बीच में, जी मोस्ट है। एनटीपीसी में फिक्स 1 नंबर 2 नंबर आपका छपेगा, टपकेगा। जी इस जो आपको मिलेगा टोटल 79। तो आज पहला वीडियो लेकर आया हूं आपका योजनाएं का, और टोटल जो चलाया गया अभी तक 80 योजनाएं चलाया गया है मोदी के द्वारा। तो मैं उसमें से आपका 30 लेकर आया हूँ आज का। जी बता देंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्या, सर में जो थे वो कब चलाया गया, सर में वह जयते कब चलाया गया, ये सवाल आपका है। तो याद रखेंगे आपका 16 अक्टूबर 2014 को, 16 अक्टूबर 2014 को सर में जयते चलाया गया है। जी नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 7 नंबर, 7वां की फास्टैग ये कब चलाया गया, सवाल है कि फास्टैग कब चलाया गया, ये सवाल आपका है। तो 31 अक्टूबर 2014 को, 31 अक्टूबर 2014 को चला गया। याद रखेंगे आपका फास्टैग, इस तरह याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए कब चलाया गया, ये सवाल है। जीवन प्रमाण यानी पेंशन भोगियों के लिए जो चलाया गया वो कब चलाया गया, ये सवाल आपका है। तो याद रखें 10 नवंबर 2014 को, 10 नवंबर 2014 को चलाया गया जीवन प्रमाण यानी पेंशन भोगियों के लिए। ये कब चलाया गया, तो 10 नवंबर 2014 को। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9 नंबर सवाल पर। 9 नंबर सवाल क्या है कि मिशन इंद्रधनुष जी सवाल है कि मिशन इंद्रधनुष कब चलाया गया, ये आपका सवाल है जो 25 दिसंबर 2014 को। जी याद रखें, मिशन इंद्रधनुष जो चलाया गया वो आपका 25 दिसंबर 2014 को। और 25 दिसंबर एक सवाल पूछता है, याद रखें, जो आपका सुशासन दिवस, बिल्कुल याद रखें, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये सवाल पूछता है आपका एग्जाम में, पूछा भी है। तो टीकाकरण से याद रखेंगे, जो 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका लगाया जाता है। जी याद रखें, 7 बीमारियों से संबंधित है आपका जो टीकाकरण लगाया जाएगा, जो 25 दिसंबर 2014 को चलाया गया। जो आपका ये सवाल ऐसे सवाल पूछता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से। जी पूछा आपका एग्जाम में, जो बिहार का एग्जाम हुआ हाल ही में। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। जी ए तो मोस्ट है 10वें नंबर सवाल, कतई जर वाले है। 10वां, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को। जी याद रखें, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को। जी बिल्कुल याद रखें, जो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। जी आपसे एग्जाम में पूछेगा सवाल। जी याद रखेंगे, सवाल पूछता है कि कौन सी आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की कौन सी आयोग की समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया, तो योजना आयोग को समाप्त करके, जो आपका एक गैर संवैधानिक सलाहकार है। जी योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें। और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो आपका नरेंद्र मोदी। जी सवाल पूछता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। जी याद रखें इस तरह। और नीति आयोग के अभी जो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा, तो अरविंद पनगड़िया। जी याद रखें, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष।
याद रखें इस तरह। नीति आयोग को अभी पूछेगा सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत। जी राजीव कुमार आपका नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट है, याद रखें सभी क्वेश्चन मोस्ट मिलेगा आपको जो एग्जाम में आपका टपक रहा है एनटीपीसी में। जी नेक्स्ट क्या आपका पूछ रहा है, 11वां सवाल की हृदय हृदय यानी समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प कब चलाया गया। ये सवाल है, हृदय यानी समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प कब चलाया गया अभियान। तो योजनाएं जो चलाया गया वो 21 जनवरी 2015 को चलाया गया। जी 21 जनवरी 2015 को चलाया गया। चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब चलाया गया। जी इस सवाल आपका एग्जाम में पूछा भी है। जी बिल्कुल याद रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब चलाया गया, तो आपका 12 जनवरी 2015 को। जी याद रखें 22 जनवरी 2015 को चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो पानीपत से शुरू किया गया था। जी याद रखें कहाँ से शुरू किया गया, तो पहली बार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरू किया गया था, इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 13वें नंबर सवाल। जी ये आपका एग्जाम में टपक गया, कल का एग्जाम हुआ 4 तारीख को, यानी 4 को जो एग्जाम हुआ उसमें ये आपका एग्जाम में टपक गया 13 नंबर का। सुकन्या समृद्धि योजना, ये रिवीजन हो गया सवाल आपका एग्जाम में। तो याद रखें सुकन्या समृद्धि योजना कब चलाया गया, तो 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी सुकन्या समृद्धि योजना जी बिल्कुल मोस्ट है, जो 22 जनवरी 2015 को चलाया गया। अब नेक्स्ट क्या है 14 नंबर का सवाल। 14वां सवाल कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जी ये कब चलाया गया। याद रखें मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब चलाया गया, तो 19 फरवरी 2015 को चलाया गया। जी 19 फरवरी 2015 को चलाया गया। और मृदा दिवस पूछेगा आपसे, जी एक अलग से मैं बता दे रहा हूँ, मृदा दिवस पूछेगा तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जी याद रखें 5 दिसंबर को आपको मृदा दिवस मनाया जाता है। जी मोस्ट याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी भी याद रखें। साइंस में एक सवाल बता दे रहा हूँ जो आपका एग्जाम में पूछता था, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी बिल्कुल मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। जी याद रखें। नेक्स्ट क्या 15वां सवाल, प्रधानमंत्री कौशल विकास ये कब चलाया गया। जी सवाल है प्रधानमंत्री कौशल विकास कब चलाया गया, तो 20 फरवरी 2015 को। जी एग्जाम में छोटा डेट भी याद रखेंगे, छोटा डेट भी पूछ देता है कभी, तो याद रखें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब चलाया गया, तो 20 फरवरी 2015 को। जी याद रखेंगे मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। और लास्ट तक बने रहेगा शुरू से अंत तक, और लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है आज की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो मोदी सरकार द्वारा चलाया गया। जी आपका एनटीपीसी में एक क्वेश्चन इससे टपक रहा है, आपका छप रहा है, तो इसलिए मैं आज ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया हूँ। अब प्रमुख मंदिर लास्ट में मिलेंगे, 20 से 25 मोस्ट मिलेगा आपको मंदिर, भारत का प्रमुख मंदिर, उसमें से भी एक एग्जाम में आपको टपक रहा है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और पेन और कॉपी के साथ बने रहेंगे और लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। जी लिखने से याद होता है बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब चलाया गया, तो 20 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट क्या है 16 नंबर सवाल क्या है कि सागरमाला परियोजना, जी सागरमाला परियोजना कब चलाया गया, ये आपका सवाल है। जी मोस्ट है, कतई जरा वाला सवाल है। तो आपका याद रखें 25 मार्च 2015 को, जो सड़क बंदरगाह जो आपको उससे संबंधित है जोड़ने के लिए जो चलाया गया योजना है सागरमाला परियोजना। जी याद रखें सागरमाला परियोजना कब चलाया गया आपका, तो 25 मार्च 2015 को। जी नेक्स्ट क्या आपका 17वां नंबर सवाल। 17वां सवाल क्या है, जननी सुरक्षा योजना कब चलाया गया। ये सवाल है आपका, जननी सुरक्षा योजना कब चलाया गया, तो 12 अप्रैल 2015 को। जननी सुरक्षा जो आपका चलाया गया योजना किससे संबंधित है, तो 12 अप्रैल 2015 को। तो इस तरह याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं आपका 18वें नंबर सवाल क्या बोलता है, उजाला, जी उजाला योजना कब चलाया गया, 1 मई 2015 को। उजाला योजना पूछेगा कब चलाया गया, तो आप याद रखें 1 मई 2015 को उजाला योजना। चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब चलाया गया। ये सवाल है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब चलाया गया, तो आपका आंसर होगा
बिल्कुल याद रखें 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाया गया। नेक्स्ट क्या 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल है आपका, 20वां सवाल है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब चलाया गया। जी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब चलाया गया, तो 9 मई 2015 को चलाया गया। जी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब चलाया गया, तो 9 मई 2015 को चलाया गया। जी नेक्स्ट क्या आपका 21 नंबर सवाल कि अटल पेंशन योजना, जी सवाल है अटल पेंशन योजना किस कब चलाया गया, तो 9 मई 2015 को। जी अटल पेंशन योजना कब चलाया गया, तो याद रखेंगे आपका आंसर होगा 9 मई 2015 को। जी याद रखें 9 मई 2015 को चलाया गया आपका अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्या आपका 22 नंबर सवाल, 22वां सवाल क्या कि उस्ताद, उस्ताद यानी अल्पसंख्यक कारीगर ये योजनाएं कब चलाया गया। ये सवाल है उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर योजनाएं कब चलाया गया, तो आपका आंसर होगा 14 मई 2015 को। जी याद रखें 14 मई 2015 को चलाया गया उस्ताद यानी अल्पसंख्यक कारीगर। नेक्स्ट क्या आपका 23 नंबर सवाल, 23वां सवाल है कायाकल्प यानी जन स्वास्थ्य योजनाएं कब चलाया गया। ये सवाल है कायाकल्प यानी जन स्वास्थ्य योजना कब चलाया गया, तो 15 मई 2015 को। जी याद रखें इसी तरह आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, कोई ऐसा ही नहीं पूछ रहा है आपका, केवल डेट ही पूछता है और किसके द्वारा शुरू किया ये सवाल पूछ रहा है। तो डेट याद रखें यानी ईस्वी सन याद रखें कब चलाया गया, ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछ रहा है। जी आपका पूछा सवाल कि सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा चलाया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा कब चलाया गया, 22 जनवरी 2015 को चला गया। इस तरह ऐसे सवाल पूछ रहा है आपका एग्जाम में, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पूछ रहा है इसके बारे में, केवल पूछे आपसे कि कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना कब चलाया गया, तो 15 मई 2015 को। जी इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 24 नंबर सवाल, 24वां सवाल डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल कब चलाया गया, ये सवाल आपका है, तो 26 मई 2015 को। डीडी चैनल है जो आपका डीडी किसान चैनल चलाया गया तो 26 मई 2015 को चलाया गया। तो इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 25वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम ये कब चलाया गया। ये सवाल है कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम कब चलाया गया, तो याद रखें 25 जून 2015 को चलाया गया। 25 जून 2015 को आपको चलाया गया हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। जी मस्ट याद रखें। और जो सभी एग्जाम के लिए जो बनाया गया एनटीपीसी आपका रेलवे ग्रुप डी एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो नए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। आज का मोस्ट आपका ऑनलाइन क्लासेज जो भारत की प्रमुख योजनाएं जो नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया और भारत का प्रमुख मंदिर जो आपका एग्जाम में टपक रहा है टपकता भी है एग्जाम में आपका एक भारत का मंदिर, तो उसको मैं भारत का मंदिर भी लेकर आया हूँ ऑनलाइन क्लासेज में, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। फटाफट लाइक भी कर देंगे शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्या आपका 26 नंबर सवाल, 26वां सवाल क्या कि अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कब चलाया गया योजना। ये सवाल है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये कब चलाया गया, तो 25 जून 2015 को चलाया गया। जी इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका जो अमृत बोलते हैं यानी आपका जो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये कब चलाया गया, ये सवाल है आपका, तो 25 जून 2015 को चलाया गया। तो इस तरह याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका 27 नंबर सवाल, स्मार्ट सिटी परियोजना कब चलाया गया, ये सवाल है स्मार्ट सिटी परियोजना कब चलाया गया, तो 25 जून 2015 को चलाया गया। जी याद रखें 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी परियोजना आपका चलाया गया। जी याद रखें इस तरह। नेक्स्ट क्या आपका 28 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 28वां सवाल कि डिजिटल इंडिया ये कब चलाया गया। सवाल है डिजिटल इंडिया कब चलाया गया, तो 1 जुलाई 2015 को। जी याद रखेंगे।
पूछेगा डिजिटल इंडिया, ये सवाल है डिजिटल इंडिया कब चलाया गया, तो 1 जुलाई 2015 को। जी याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या है कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो आपको सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन जो चलाया गया वो कब चलाया गया। इंद्रधनुष याद रखें, इंद्रधनुष यानी जो आपका सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन जो चलाया गया वो कब चलाया गया, तो अगस्त 2015 को चलाया गया। तो इस तरह याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका 30वें नंबर सवाल। तीसवां सवाल क्या हो रहा है आपका कि स्वर्ण स्वर्ण मौद्रीकरण योजनाएं कब चलाया गया, ये सवाल आपका है। सवाल आपका है कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजनाएं कब चलाया गया, तो 5 नवंबर 2015 को चलाया गया। जी याद रखें 5 नवंबर 2015 को चलाया गया आपका स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। तो इस तरह आपका 30 मोस्ट जो आपको दिया गया भारत की प्रमुख योजनाएं। नेक्स्ट मैं ऑनलाइन क्लासेज में लेकर आऊँगा। टोटल अभी तक जो चलाया गया आपका 2019 तक 2020 तक जो चलाया गया मोदी सरकार का द्वारा, तो मैं सभी क्वेश्चन लेकर आऊँगा ऑनलाइन क्लासेज में। जो भारत की प्रमुख योजनाएं, जो आपका एनटीपीसी में एक क्वेश्चन टपक रहा है आपको, तो जरूर देख आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेंगे। जी सुबह 7 बजे डेली आपको दिया जाता है गरडप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, बने रहेंगे इसी तरह। नेक्स्ट क्या आपका जी अब भारत के प्रमुख मंदिर। जी याद रखें ये सवाल आपका एग्जाम में टपकता रहता है। एक प्रमुख मंदिर जरूर आपका रेलवे में टपकता है, तो आप आंसर देते जाएंगे और बताते जाएंगे। जी आपको आंसर देना है और मैं आंसर भी बताऊंगा आप लोग के बीच में, तो जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर। जी बने रहेंगे इसी तरह। जी आपको बताना है, आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर फटाफट। यानी सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सवाल क्या पूछे मामल्लपुरम मंदिर किस राज्य में है, ये सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट बता देंगे मामल्लपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा। जी मोस्ट है, तो याद रखेंगे आपका आंसर होगा तमिलनाडु। जी आंसर आप लोग भी बताते जाएंगे इसका आंसर। जी जो भारत का मंदिर है तो तमिलनाडु में याद रखें मामल्लपुरम मंदिर। जी जो पल्लव वंश ने बनाया था, पल्लव वंश ने बनाया था 7वीं शताब्दी में, इस तरह याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका दूसरे नंबर सवाल। दूसरा सवाल है कि जम्बूकेश्वर मंदिर। जी सवाल है जम्बूकेश्वर मंदिर किस राज्य में, ये बताना आप लोग को। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर कि जम्बूकेश्वर मंदिर किस राज्य में। जी मस्ट है सभी मंदिर आज का ऑनलाइन क्लासेज में, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जम्बूकेश्वर मंदिर किस राज्य में, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। जी याद रखें तमिलनाडु में याद रखें जम्बूकेश्वर मंदिर। और दक्षिण भारत का मंदिर जो आपका द्रविड़ शैली का उदाहरण है। जी पूछेगा दक्षिण भारत का मंदिर कौन शैली का, तो द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी आज का मोस्ट आपका भारत का प्रमुख मंदिर जो लाइव क्लासेस में चल रहा है, जी बिल्कुल, और प्रमुख योजना है। जी मोस्ट है कतई जरा वाले सवाल है। सभी एग्जाम आपका एनटीपीसी में 1-2 क्वेश्चन टपक रहा है इससे, जो भारत की प्रमुख योजना है और भारत का मंदिर, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी और हमारे यूट्यूब चैनल गरडप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्या आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ में है, ये सवाल आपका। ये सवाल हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है। जी मोस्ट है कतई जरा वाले सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, तो आंसर बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा केरल। जी याद रखें केरल आंसर आपको होगा, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका है स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या हो रहा है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, ये सवाल है। जी पूछा आपका एनटीपीसी में, जी ये आपका एग्जाम में टपक गया है। जल्दी से बता दें सबरीमाला मंदिर किस राज्य में, तो केरल में। जी याद रखें सबरीमाला मंदिर किस राज्य में, तो आपका केरल में होगा। जी बिल्कुल मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या हो रहा है आपका वदकुनाथन मंदिर। जी सवाल है वदकुनाथन, इसको नाथन पढ़ लेंगे। वदकुनाथन मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें केरल में। आपका कहाँ में, तो आपका केरल में स्थित है, केरल के त्रिशूर जिला में याद रखेंगे आपका जो वदकुनाथन मंदिर अवस्थित है। जी मोस्ट याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका
छठे नंबर सवाल पर, छठे नंबर सवाल क्या बोला कि कैलाश मंदिर, जी पूछेगा सवाल, कैलाश मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जी मोस्ट है तो याद रखें आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका कैलाश मंदिर अवस्थित है, जो आपको बनाया गया राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा। जी याद रखें राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा आपका बनाया गया कैलाश मंदिर यानी कृष्ण प्रथम के द्वारा। जी याद रखें अगर कैलाश मंदिर का पूछे किस शासकों ने, तो राष्ट्रकूट शासकों ने, कौन सी व्यक्ति ने, तो कृष्ण प्रथम व्यक्ति ने बनाया था। इस तरह आपका एग्जाम में पूछता रहता है, आपका टपकता है एग्जाम में हमेशा, ये मोस्ट है। सभी मोस्ट मंदिर मिलेगा जो सेट तैयार किया गया है, जो क्वेश्चन बनाया गया है, सभी एग्जाम को देखते हुए मोस्ट है, सभी आपका पेपर में टपकेगा छपेगा आपको। तो इस तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे इसी तरह। सातवां मंदिर क्या, सातवां सवाल क्या होता है? दशावतार मंदिर, जी दशावतार मंदिर ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये सवाल है। तो याद रखें आपका उत्तर प्रदेश, जी याद रखें कहाँ पे होगा आपका? उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे दशावतार मंदिर, जो आपका आपका नागर शैली का एग्जाम्पल है। उत्तर भारत का मंदिर पूछे नागर शैली का उदाहरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अब फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है। जी बिल्कुल आज का मोस्ट है सभी क्वेश्चन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जी ये आपका किस राज्य में अवस्थित है? ये सवाल हमेशा पूछता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जी तो आपका आंसर हुआ राजस्थान। राजस्थान याद रखें जो माउंट आबू के पास अवस्थित है। जी दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका 9वें नंबर सवाल पर। जी 9वें नंबर सवाल जगन्नाथ मंदिर, जी ये सवाल आपका थोड़ा सा मिक्स हुआ। जगन्नाथ आधा, जी बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर आपका किस राज्य में है? तो आपको मालूम होगा, बताया गया है आपका उड़ीसा में। जी उड़ीसा में आपका जगन्नाथ मंदिर अवस्थित है, जो पुरी में अवस्थित है, बिल्कुल याद रखें। जी जो कृष्ण और बलराम के लिए प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल याद रखें। जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पैगोडा भी बोलते हैं। श्वेत पैगोडा कौन सी मंदिर को? तो आपका जगन्नाथ मंदिर को, जी श्वेत पैगोडा। जी याद रखें कौन सी मंदिर? तो जगन्नाथ मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल। 10वां सवाल क्या बोल रहा है कि कोणार्क मंदिर, जी सवाल ये हमेशा पूछता है, पूछा भी है। बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ, उसमें आपका ये टपक गया एग्जाम में। कोणार्क मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा। जी याद रखें उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका जगन्नाथ मंदिर कोणार्क मंदिर स्थित है, यानी काला पेगोडा बोलते हैं जिसको, ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। जी बिल्कुल ब्लैक पेगोडा कोणार्क का मंदिर। और आपका श्वेत वाइट पेगोडा यानी श्वेत पेगोडा तो आपका जगन्नाथ मंदिर। इस तरह याद रखें। और कोणार्क का मंदिर सूर्य भगवान के लिए प्रसिद्ध है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। जी मोस्ट है 10 नंबर का सवाल, कतई जरा वाले सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा है। सभी मोस्ट क्वेश्चन है मंदिर जो आपको एग्जाम में टपकते रहता है। जी जो वही मैं क्वेश्चन सेट तैयार करता हूँ जो आपका एग्जाम में टपकता है। जी तो 11वां सवाल दक्षिणेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर आपका किस राज्य में अवस्थित है? ये सवाल पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा यानी आपका पश्चिम बंगाल। जी याद रखें पश्चिम बंगाल में आपका अवस्थित है दक्षिणेश्वर मंदिर, जो काली मंदिर बोलते हैं जिसको। अगर पूछ दे दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल। जी कोलकाता में अवस्थित है। तो इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका बोल रहा है? 12वां नंबर सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो आप याद रखें गुजरात में। जी जल्दी से बता देंगे आंसर इसका, यानी सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? तो आपका गुजरात में। जी इसी तरह आप याद रखेंगे। और जो आपका गुजरात के सौराष्ट्र जिला में, तो मोहम्मद गजनी ने आपका 1025 में जो आक्रमण किया था, लूटा था। जी बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 13वें नंबर सवाल, स्वामी नारायण मंदिर। ये सवाल है स्वामी नारायण मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे आंसर इसका फटाफट सभी को मिलकर। तो स्वामी नारायण मंदिर जो आपका दिल्ली में अवस्थित है। जी याद रखें स्वामी नारायण मंदिर कहाँ में? तो दिल्ली में। अगर आपसे पूछ दे जी अक्षरधाम मंदिर, बिल्कुल अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में? तो नई दिल्ली में। इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 14वें नंबर सवाल पर, 14वां सवाल क्या बोला? कामाख्या मंदिर। जी सवाल है कामाख्या मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जी बिल्कुल मोस्ट है, याद रखें। तो असम में। जी कामाख्या मंदिर कहाँ में? तो असम में। जो अम्बुबाची मेला आयोजन किया जाता है कहाँ में? तो
असम में अम्बुबाची मेला जो कामाख्या मंदिर के अंदर जो में आयोजन किया जाता है, याद रखिए, जो असम में आपको लगता है मेला। जी बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या 15वें नंबर सवाल, जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जी मस्ट है, और हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब कर देंगे। जी मस्ट आपका सभी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्जाम के लिए जो आज का प्रमुख भारत की प्रमुख योजनाएं और भारत का प्रमुख मंदिर जो आप लोग के बीच में चल रहा है, जी बिल्कुल सभी मस्ट कतई जा रहा वाले सवाल है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक। आप लोग गोल्डन टेम्पल सवाल है, गोल्डन टेम्पल किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिए आपका पंजाब यानी अमृतसर में। जी आपका अमृतसर में, याद रखें अमृतसर में आपका जो पंजाब का अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जो गुरु अर्जुन देव के द्वारा निर्माण किया गया था। जी याद रखेंगे गोल्डन टेम्पल। अगर आपसे पूछे यानी गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर में गुंबज को सोने से सुशोभित किसने किया था? तो महाराजा रंजीत सिंह। जी अगर आपसे ही जान पूछे कि स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर के गुंबज को जो सोने से सुशोभित किसने किया था? तो आपका महाराजा रंजीत सिंह। इस तरह याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका 16वें नंबर सवाल, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? ये सवाल है जी, ये हमेशा पूछते रहता है, टपकते रहता है, जो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो अंकोर वाट का मंदिर पूछेगा सवाल, तो कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया। जी आपका कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। याद रखेंगे जो सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 17वां नंबर सवाल, पशुपतिनाथ मंदिर। जी ये भी सवाल पूछ दिया आपका, बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ उसमें पूछ दिया पशुपतिनाथ धर्मशाला किस देश में। इस तरह ऐसे सवाल आया था, लेकिन टाइप वही है, केवल वहाँ पे चेंज कर दिया गया था थोड़ा सा। तो यही सवाल पूछा है पशुपतिनाथ मंदिर। ये एनटीपीसी में कई बार पूछा भी है, पिछले बार मिलेगा क्वेश्चन बैंक में आपको। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है? तो नेपाल। जी नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है आपका पशुपतिनाथ मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर, विरूपाक्ष मंदिर। जी ये सवाल है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखें कर्नाटक में। जी याद रखें कहाँ में? तो आपका कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। जी बिल्कुल याद रखें, जो कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या 19वें नंबर सवाल, सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल ये सवाल है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, सास बहु मंदिर। तो याद रखें आपका ग्वालियर में। जी एमपी में आपका मध्य प्रदेश में सास बहु मंदिर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। इस तरह याद रखेंगे। 20वें नंबर सवाल क्या है? फटाफट अभी जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो आपका मस्ट आज का प्रमुख मंदिर और भारत की प्रमुख योजनाएं जो चलाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी आपका एनटीपीसी में फिक्स है, 1-2 आपका 1 से 2 पेपर में 2 क्वेश्चन टपकेगा इसमें से, जो सभी एग्जाम में टपकेगा, सभी शिफ्ट में टपकेगा आपको, बिल्कुल याद रखें। 20वें सवाल क्या बोल रहा है आपका कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ये सवाल आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ में? तो याद रखें मदुरै में। जी मदुरै में आपका मीनाक्षी मंदिर याद रखेंगे तमिलनाडु के मदुरै में अवस्थित है। मदुरै कौन सी नदी किनारे? तो वैगई नदी किनारे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल, रामानाथन स्वामी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ये सवाल है रामानाथ स्वामी मंदिर। ये सवाल बोल रहा है आपका रामानाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखें तमिलनाडु। जी तमिलनाडु में आपका अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका मालूम होगा अगर पूछ दिया आपसे सवाल कि जो हरित क्रांति के जनक जो आपका है एस स्वामीनाथन, वो किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आपका हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आपका तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 22वें नंबर सवाल, बाईसवां सवाल का बृहदेश्वर मंदिर। जी ये सवाल आपका कल ही पूछा, आपका एनटीपीसी में टपक गया। जी सवाल पूछा बृहदेश्वर मंदिर, ये तो आपका मोस्ट है, कतई जरा वाला सवाल है। जी ये हमेशा टपकता पेपर में आपका बृहदेश्वर मंदिर। तो तमिलनाडु में अवस्थित, याद रखें कहाँ में आपका अवस्थित है?
तो तमिलनाडु में। जी कल ये आपका एग्जाम में पूछ दिया, बिल्कुल याद रखेंगे। एनटीपीसी में तमिलनाडु में जो तंजौर में अवस्थित है, जो राजा राज प्रथम ने बनाया था, जो चोल वंश से संबंधित है। जी यही सवाल आपसे पूछा कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो राजा राज प्रथम ने बनाया था, जो आपका चोल वंश से संबंधित है, जो तमिलनाडु के तंजौर में अवस्थित है। जी पूछेगा सवाल कि विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर का नाम क्या है, जो विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर का नाम क्या है, तो बृहदेश्वर मंदिर। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका चलते हैं नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल का ऊपर आपका नटराज मंदिर, ये सवाल है, नटराज मंदिर कहाँ में अवस्थित है। जी मोस्ट है, याद रखेंगे। जी आपका नटराज मंदिर तो याद रखें तमिलनाडु में। जी तमिलनाडु के चिदम्बरम में अवस्थित है आपका नटराज मंदिर। जी मास्ट आपका VVI सवाल है, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका 24वें नंबर सवाल, एम्बरेश्वर मंदिर, ये सवाल आपका एम्बरेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये भी याद रखें आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। जी याद रखें तमिलनाडु में अवस्थित है आपका एम्बरेश्वर मंदिर, जो कांचीपुरम में अवस्थित है। तो इस तरह याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका जी लास्ट है आपका अयप्पा मंदिर। जी ये तो और मोस्ट सवाल है आपका, जी हमेशा टपकता है छपता है। तो अयप्पा मंदिर किस राज्य में, तो केरल में। जी याद रखें केरल में आपका अयप्पा मंदिर आपका जी जो अवस्थित है, बिल्कुल याद रखें। और सबरीमाला मंदिर जो आपका केरल में ही अवस्थित है। तो इस तरह आज का मोस्ट आपको मिला, जो 25 मिला आपका भारत का प्रमुख मंदिर, और आपको जो मोस्ट योजनाएं मिला, ज़रूर बताएंगे आप लोग आज का कैसा लगा। जो योजनाएं और मंदिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे आप लोग। और फटाफट अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। जो आज का मोस्ट मिला आपको जी बता देंगे सभी को मिलकर, एक बार फटाफट एक बार लाइक कर देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मोस्ट इस तरह बने रहेंगे, डेली सुबह में 7 बजे आपको मोस्ट करंट अफेयर दिया जाता है। और जो इसमें प्रमुख योजनाएं जो बच गया, जो कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जो प्रमुख योजनाएं इसमें से और जो बच गया आपका, जो कल लेकर आऊँगा सुबह 7 बजे। तो इसी तरह डेली बने रहेंगे सुबह में, आपका जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है, इसी तरह बने रहेंगे। जी सभी मोस्ट है आपका जो दिया गया, ज़रूर आपको एनटीपीसी में टपकेगा, बिल्कुल कोई ना कोई शिफ्ट में आपको छपेगा। तो इसी तरह बने रहेंगे आप डेली। तो कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। जी बिल्कुल कल सुबह 7 बजे आप लोग रेडी रहेंगे, और शेयर कर देंगे डेली। आप क्लास स्टार्ट होता है उससे पहले आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच कि चलिए जुड़िए ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर, जो बाबा का पिटारा मोस्ट करंट अफेयर। जी बिल्कुल, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।